हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूथ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेट, सी टेट और सुपर टेट में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, निश्चित है। तो समझते हैं सबसे पहले अधिगम, लर्निंग। अधिगम किसे कहते हैं? दोस्तों, अधिगम एक मनोवैज्ञानिक शब्द है जिसका अर्थ है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम एक मनोवैज्ञानिक शब्द है जिसका अर्थ है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा देखते हैं। अधिगम की परिभाषा क्या है? अनुभवों, अभ्यास, निरीक्षण, परीक्षण, क्रियाकलापों आदि के माध्यम से आने वाले व्यक्तिगत परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको समझते हैं। अनुभवों, अभ्यास, निरीक्षण, परीक्षण, क्रियाकलापों आदि के माध्यम से जीवन में आने वाले व्यक्तिगत परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्टकट में। जैसे छोटा बच्चा है, वो क्या करता है? पहले बहुत छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे चारपाई पे पलटने की कोशिश करता है, फिर बैठने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है, पैरों के बल चलता है, फिर उसके बाद खड़े होने की कोशिश करता है। तो क्या करता है? दिन प्रतिदिन क्रियाकलाप करता है। क्रियाकलाप कर रहा मतलब सीख रहा है अपने क्रियाकलापों द्वारा। साइकिल चलाना, दूसरा क्या लिखा मैंने? साइकिल चलाना। जैसे कोई बच्चा है, साइकिल सीखता है, तो सबसे पहले वो साइकिल को पकड़ के ऐसे ही, मतलब बिना पैडल मारे या फिर बिना ऐसे साइकिल पकड़ लेगा और बस चलाना स्टार्ट कर देता है। फिर धीरे धीरे वो एक पैर रखता है, पैडल पैर, फिर थोड़ी दूर उसको पैर के सहारे से खड़ा होता है साइकिल पे, फिर गिरती है साइकिल, फिर वो करता है। फिर साइकिल को हाफ कैंची के माध्यम से चलाता है, आधी पैडल मारता है, फिर डरता है, फिर दोनों पैर से रोकता है, फिर धीरे धीरे पूरी पैडल मारना स्टार्ट कर देता है और फिर एक समय वो बहुत अच्छे से साइकिल सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ? अभ्यास करता रहता है। और देखने का मतलब यह है निरीक्षण करके, किसी चीज को हम देख के अनुभव करें। जैसे मान लीजिए आग है, आग, तो क्या हुआ कि आग को अगर जब हम लोग देखते हैं तो वो हमें टेम्परेचर अर्थात गर्मी महसूस देता है। तो हमें पता है कि अगर हम आग में उंगली डालेंगे तो हमारा हाथ जलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से है अनुभवों, किसी के अनुभव के माध्यम से। जैसे बोलते हैं लोग कि क्या होता है अनुभव का तात्पर्य दोस्तों यहाँ इससे है, लोग कहते हैं जैसे परीक्षा देते हैं और रिजल्ट उसका कुछ भी आए, पास हो या फेल हो, फिर भी कहते हैं कि पेपर देने से हमें अनुभव मिलता है। तो सीखना अर्थात वो किसी न किसी तरीके से सीखते रहते हैं। और दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, सीखना हमारा जीवन पर्यंत चलता है। सीखना हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है, अर्थात मानो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखना एक ऐसी क्रिया है, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को याद रखेंगे, जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीखना एक ऐसी क्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। मनुष्य अपने जीवन भर जब तक मृत्यु नहीं हो जाती कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप समझ गए होंगे। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। मनुष्य अपने जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब बात करते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं तो बहुत कुछ है, लेकिन दो चार मैं आपको समझा रहा हूँ। 1, 2, 3 और 4 बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप उसको अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम क्रियाशील रहता है, अर्थात कुछ न कुछ करता रहता है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होते हैं। अधिगम उद्देश्य से परक होते हैं। व्यवहार में परिवर्तन का तात्पर्य है दोस्तों, जैसे मैंने सीखा कि लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, लोगों से कैसे तालमेल बैठाना है, ये व्यवहार हो गया।
दूसरा क्या है, अधिगम क्रियाशील। अधिगम के माध्यम से हम लोग किसी काम को कैसे करना है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से किस तरीके से करना है, ये क्रियाशील अर्थात करके सीखने से अंतर्गत आता है। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होता है। समाज में तालमेल बैठाना, सामाजिक जीव, सामाजिक पशु, सामाजिक, हम लोग एक सामाजिक प्राणी है। समाज में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, समाज में हर चीज़ की एक ज़रूरत होती है, जैसे पेड़ पौधे, ये सब समाज में कैसे लोगों से तालमेल बैठाना है, अर्थात अधिगम जो है दोनों चीज़ों में होते हैं। अधिगम उद्देश्य से परक होता है, अर्थात उद्देश्य परक, एक निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य है इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम आगे चल के कोई गवर्नमेंट जॉब ले लें, या कुछ लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है, राजनीति से पढ़ते हैं अपना। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है, वो डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए अपना सीखते रहते हैं। कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के अपने अधिगम को सीखते रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम कितने सिद्धांत है, 2 सिद्धांत है अधिगम के। नंबर 1 अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। कुछ मनोवैज्ञानिक है जो व्यवहारवादी के अंतर्गत आते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक है जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल, गुथरी, ये हमारे व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बंडूरा, कोहलर, बिने, कूट लेविन और मास्लो, ये हमारे संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के मनोवैज्ञानिकों के कुछ सिद्धांत। जैसे थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, संबंधवादी सिद्धांत। थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है, संबंधवादी सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल अनुबंधन। ठीक है दोस्तों, ये अनुबंधन सिद्धांत है, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। हल का कौन सा सिद्धांत है, प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत। गुथरी का सिद्धांत कौन सा है, समीपता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 5 मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का क्या नाम है, संबंधवादी सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, और क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, अर्थात दोनों नामों से जानते हैं। हल का प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, गुथरी का समीपता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत। बंडूरा, कोहलर, बिने, कूट लेविन और मास्लो ने जो अपने अपने सिद्धांत दिए, इनको किस नाम से जानते हैं, आइए समझते हैं। कोहलर ने जो सिद्धांत दिया उसका किस नाम से जानते हैं, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इसको दोस्तों गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ गेस्टाल्टवादी क्या होते हैं। कोहलर के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, बिने ने जो सिद्धांत दिया, बिने ने दिया अधिगम सोपानी का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अधिगम सोपानी का सिद्धांत। कूट लेविन ने जो दिया, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत। कूट लेविन का कौन सा है, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत। बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया उसका क्या नाम है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। मास्लो ने जो सिद्धांत दिया उसका किस नाम से जानते हैं, मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, मास्लो ने जो सिद्धांत दिया उसको किस नाम से जानते हैं, मानवतावादी सिद्धांत। तो अब समझ गए होंगे आप, कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, बिने का अधिगम सोपानी का सिद्धांत, कूट लेविन का क्षेत्र अधिगम सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मास्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताते हैं गेस्टाल्टवादी क्या होता है। गेस्टाल्टवादी और व्यवहारवादी में भिन्नता।
तो दोस्तों व्यवहारवादी वो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध को स्थापित किया है। अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जिन्होंने संबंध को स्थापित किया वे व्यवहारवादी के अंतर्गत आते हैं। और गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत वो वैज्ञानिक आते हैं, वो मनोवैज्ञानिक आते हैं। गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत वो मनोवैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने मतलब अचानक सूझ के अंतर्गत कोई कार्य सफल हो जाए तो उसे गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत रखते हैं। अभी मैं बात करता हूँ गेस्टाल्टवादियों के कुछ वैज्ञानिक है। ठीक है दोस्तों, गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत दोस्तों हमारे कुछ वैज्ञानिक आते हैं। गेस्टाल्टवादी गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत कौन कौन से हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं? मैक्स वर्दीमर कोपका कोहलर। कभी कोई क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, कई 4 वैज्ञानिकों के नाम दे देगा और पूछेगा इसमें कौन गेस्टाल्टवादी है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे आप लोग। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है ये हमारे 4। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से? मैक्स, वर्दीमल, कोपका और कोहलर। दोस्तों इसको अगर ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक मैं बताता हूँ आपको कैसे याद। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक को याद करने की ट्रिक दोस्तों क्या है? जैसे मान लो किसी को गैस बन गई, किसी ने खाना खाया और उसको गैस बन गई, तो क्या बोलते हैं लोग कि अरे कोको कोला पी लीजिए, वो गैस को सही कर देगी। तो एक जीवन से संबंधित एक ट्रिक मतलब ऐसे ही बनाई गई है जिसको आप आसानी से याद कर लें। तो गेस्टाल्टवादी, मैक्स, वर्दीमल, कोपका और कोहलर ये 4 मनोवैज्ञानिक हैं। इनको याद करने की ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है? TRIC। ट्रिक इसकी क्या है? गैस को कोको कोला से गैस को कोको कोला से मिलाकर मारो। दोस्तों जगह थोड़ी शॉर्ट पड़ रही है, आप लोग समझ जाना। मिलाकर मारो। ठीक है दोस्तों, हमारी ट्रिक क्या है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक को याद करने की? गैस को कोको कोला से मिलाकर मारो। गैस से हमारा क्या हो जाएगा? गैस से गेस्टाल्टवादी, को से कोपका, कोको कोला से कोला से हमारा क्या हो जाएगा? कोहलर। यहाँ पे दोस्तों चाहे को से कोहलर कर लेना, कोको कोला से कोपका, कुछ भी कर सकते हो। गैस से गेस्टाल्टवादी, को से कोहलर, कोको कोला से कोपका, मिला से क्या हो जाएगा? मैक्स। क्या हो जाएगा मिला से हो जाएगा मैक्स, मारो से वर्दीमर। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। गैस को कोको कोला से मिलाकर मारो। गैस से गेस्टाल्टवादी, को से कोहलर, कोको कोला से कोपका, से हमारा साइलेंट रहेगा। मिलाकर मतलब ऐसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिक्सर मीन्स मिलाना या मिक्स करना। तो मिलाकर का मतलब मैक्स और मारो से वर्दीमर। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे थॉर्नडाइक का संबंधवादी सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बात करते हैं, ये गेस्टाल्टवादी है, ये जो ब्रैकेट में कर दिया मैंने, ये गेस्टाल्टवादी है। अब आगे बात करते हैं थॉर्नडाइक का संबंधवादी सिद्धांत।
दोस्तों थॉर्नडाइक का संबंधवादी सिद्धांत पहला लेते हैं। थॉर्नडाइक का संबंधवादी सिद्धांत ये किसके अंतर्गत आते हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो थॉर्नडाइक का संबंधवादी सिद्धांत, इसको और कई अन्य नामों से जानते हैं, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का जो संबंधवादी सिद्धांत है इसके कई नाम हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का साहचर्यवादी सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसके कई अन्य नाम हैं। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। एक भूखी बिल्ली थी और प्रयोग करने के लिए उन्होंने उसको कई दिनों तक भूखा रखा। फिर उसको एक कमरे में एक पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया। जब पिंजड़े के अंदर बिल्ली को बंद कर दिया और वो बहुत भूखी थी और बाहर जो है कुछ उसको भोजन रख दिए खाने के लिए। अब बिल्ली भूख से तड़प रही थी, वो पिंजड़े के अंदर इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी और उसे भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था और बाहर भोजन पड़ा हुआ था पिंजड़े के बाहर। तो बिल्ली बार बार कोशिश कर रही थी पिंजड़ा को कैसे खोलूं कैसे खोलूं। वो बार बार कोशिश करने के बावजूद एक बार उसका पंजा पिंजड़े पे लगी सिटकनी पे पड़ता है। सिटकनी अर्थात खटके के पास, जहाँ से पिंजड़ा खुल जाता है और बिल्ली आती है, भोजन को प्राप्त करती है। ये प्रक्रिया कब तक चलती है? फिर इसके बाद फिर बिल्ली को भूखा रखा गया और फिर अगले दिन उसको पिंजड़े में बंद कर दिया गया। फिर से भोजन को बाहर रखा गया। बिल्ली फिर से कोशिश करती है, लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश पहली बार उसने किया था, अर्थात जितना टाइम उसने पहली बार लिया था उस भोजन को प्राप्त करने में, अब उससे कुछ कम समय में वो पिंजड़े में इधर उधर भाग दौड़ करती है, खटके के पास जाती है, खटका पैर के पास जाता है, खुल जाता है और वो भोजन को प्राप्त कर लेती है। धीरे धीरे बिल्ली को अनुभव होने लगा कि जब मैं इस खटके के पास आती हूँ तब ये पिंजड़े का खटका खुल जाता है और मुझे भोजन प्राप्त हो जाता है। तो थॉर्नडाइक ने इस प्रक्रिया को कई बार अपनाया और कई बार इसको ऐसी ही प्रक्रिया किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि बिल्ली कुछ समय बाद बिल्कुल आसानी से आती है, खटके के पास आती है और भोजन को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेती है। तो ये था थॉर्नडाइक का नियम। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे अपना प्रयोग किया था। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक ने कौन कौन से नियम दिए। ठीक है दोस्तों, तो थॉर्नडाइक के संबंधवादी सिद्धांत को और किन नामों से जानते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का साहचर्यवादी सिद्धांत। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौड़ नियम बताए। मुख्य 3 नियम कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, ठीक है दोस्तों, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता के नियम। 3 मुख्य नियम कौन कौन से दिए थॉर्नडाइक ने? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। 5 गौड़ नियम इन्होंने दिए। कौन कौन से नियम दिए? बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, मानसिक स्थिति का सिद्धांत, आंशिक क्रिया का सिद्धांत, साहचर्य अनुक्रिया का सिद्धांत और साहचर्यात्मक रूपांतरण का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, 5 कौन कौन से गौड़ नियम दिए? बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, मानसिक स्थिति का सिद्धांत, आंशिक क्रिया का सिद्धांत, सादृश्य अनुक्रिया का सिद्धांत, साहचर्यात्मक रूपांतरण का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मुख्य 3 नियम जो दिए इन्होंने, इसको याद करने की ट्रिक। मुख्य 3 नियम कौन कौन से? कभी कोई पूछ लेता है कि थॉर्नडाइक ने मुख्य कौन कौन से 3 नियम दिए, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा और ये 3 दिए रहेंगे, तो जो नहीं रहेगा उस पर टिक लगाना है। ठीक है दोस्तों, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये 3 मुख्य नियम है। इसकी ट्रिक क्या होगी? शॉर्टकट में दोस्तों एक समझने के लिए ये ट्रिक मतलब प्रयोग की जाती है। बाकी जो लोग जैसे भी याद करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इस ट्रिक को अपनाना जरूरी है, लेकिन अपने समझने के लिए जब कोई ट्रिक दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बैठ जाता है, तो उसको हम लोग कभी नहीं भूलते। कभी मान लो दिमाग से उतर भी गया तो जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है और उत्तर दिया होता है तो इजीली हम उसको कैच कर लेते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? मुख्य 3 नियम याद करने की, मुख्य 3 नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? इसकी ट्रिक हो जाएगी आपदा। आपदा, जैसे आपदा नहीं होता दोस्तों, आपदा, वैसे ये आपदा। आपदा, आपदा मतलब
थॉर्नडाइक ने एक नियम बताया और वो किसी को पता नहीं है। ऐसे सोच लीजिए, एक कहानी के लेवल से थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया किसी को पता नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपता। ठीक है, आ से अपना क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा अभ्यास का नियम, पा से क्या हो जाएगा, प्रभाव का नियम, ता से क्या हो जाएगा, तत्परता का नियम। ठीक है दोस्तों, किसी स्टोरी से जोड़कर, किसी कहानी से जोड़कर जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो हमारे दिमाग में क्लियर बैठ जाता है। तो इसका नियम क्या हो जाएगा, जो मुख्य 3 नियम दिए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, आ पता। आ से अभ्यास का नियम, पा से प्रभाव का नियम, ता से तत्परता का नियम। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। बाकी 5 गौड़ नियम जो दिए, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, मानसिक स्थिति का सिद्धांत, आंशिक क्रिया का सिद्धांत, सादृश्य अनुक्रिया का सिद्धांत, साहचर्यात्मक रूपांतरण का सिद्धांत। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक के कुछ नियम और सिद्धांत। थॉर्नडाइक के कुछ नियम और सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, इनकी बात करते हैं। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं को लिखा हूं। जैसे थॉर्नडाइक ने दिया यस आर सिद्धांत, यस आर सिद्धांत, अभी मैं बता दे रहा हूं कि यस आर सिद्धांत क्या है। फिर प्रयास का नियम, ठीक है दोस्तों, प्रयास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, थॉर्नडाइक के कुछ नियम और सिद्धांत। यस आर का सिद्धांत, यस आर का सिद्धांत, प्रयास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। अब इसको कुछ जोड़ के बताते हैं आपको। यस आर, यस का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आपको यस, यस का अर्थ होगा यहाँ उद्दीपक, उद्दीपक, स्टूमिलस, स्टूमिलस, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, स्टूमिलस। स्टूमिलस का क्या होगा हिंदी, उद्दीपक। और आर का मतलब होगा हमारा, आर का मतलब हमारा होगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया। ठीक है दोस्तों, यस आर का सिद्धांत समझ गए होगे आप। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या यस आर का सिद्धांत इसी को बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है यस आर का सिद्धांत क्या है, हिंदी न पूछ के उसको इंग्लिश में पूछता है, तो इसी को यस आर का सिद्धांत भी कहते हैं और इसी को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। यस आर का सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है यस आर का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। या कभी कभी ऐसे पूछ लेता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब बात करते हैं इनको याद करने की कुछ ट्रिक। इससे पहले दोस्तों मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूं। यस आर का सिद्धांत आप लोग समझ गए होंगे। यस आर का सिद्धांत क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक क्या होता है, जैसे दोस्तों इन्होंने अपना प्रयास किस पे किया था, बिल्ली पे किया था। बिल्ली कई दिनों से भूखी थी और उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तो भोजन की तलाश में, भोजन को प्राप्त करने के लिए बार बार क्रिया कर रही थी, प्रयास कर रही थी कि भोजन कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, और वो पिंजरे के अंदर भाग दौड़ कर रही थी। अचानक उसका पैर खटके के पास जाता है और वो खटका खुल जाता है और भोजन को प्राप्त कर लेती है। बार बार यही क्रिया जब करती है बिल्ली, तो एक समय उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे खटका लगा हुआ है, इसके पास जाऊंगा, पंच करूंगा और खटका खुल जाएगा और मुझे भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो जो भोजन है, भोजन क्या हो जाएगा हमारा, उद्दीपक। भोजन क्या है, उद्दीपक है। भोजन क्या है, उद्दीपक है। भोजन क्या है हमारा, उद्दीपक है। ठीक है दोस्तों, भोजन उद्दीपक है। तो इस तरीके से मतलब समझेंगे इसको। अभी और अच्छे से डिफाइन करेंगे आगे पावलो वाले में। पावलो ने जो सिद्धांत दिया अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इस पे और अच्छा सा भी हम डिफाइन करेंगे आगे। अभी इसकी हम ट्रिक याद करते हैं। ट्रिक क्या बोलती है हमारी, तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, थॉर्नडाइक के कुछ नियम और सिद्धांत जो दिए गए हैं इनको याद करने की इसकी ट्रिक है थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक सर, सर को हम ऐसे लिख रहे हैं, समझ जाएंगे आप लोग। थॉर्नडाइक सर की बिल्ली, थॉर्नडाइक सर की
बिल्ली ने थॉर्नडाइक सर की बिल्ली ने ताप और प्रभाव थॉर्नडाइक सर की बिल्ली ने ताप और प्रभाव के प्रयास से थॉर्नडाइक सर की बिल्ली ने ताप और प्रभाव के प्रयास से त्रुटि करके थॉर्नडाइक सर की बिल्ली ने ताप और प्रभाव के प्रयास से त्रुटि करके दीपक से संबंध बनाया। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है। थॉर्नडाइक की बिल्ली थी, उसे ताप और प्रभाव के प्रयास से त्रुटि करके दीपक से संबंध बनाया। थॉर्नडाइक से हमारे क्या हो गए? थॉर्नडाइक। यसार से क्या हो गया? सर से मतलब यसार सिद्धांत की बिल्ली। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था। 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से हमारा आंसर बिल्ली होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं नंबरिंग किए दे रहा हूँ। 1 पहला सिद्धांत ताप से हमारा क्या हो जाएगा? तत्परता का सिद्धांत। 2 प्रभाव, तीसरा प्रभाव से हमारा क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम। ठीक है दोस्तों, प्रयास एवं 4 प्रयास का नियम। त्रुटि हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? 5 से हमारा क्या हो जाएगा? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत एक ही है। ठीक है, और करके दीपक से हमारा क्या हो जाएगा? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। दीपक से हमारा क्या हो जाएगा? दीपक से उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। संबंध से संबंधवाद का सिद्धांत। संबंध से क्या हो जाएगा? संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। थॉर्नडाइक सर की बिल्ली ने ताप और प्रभाव के प्रयास से त्रुटि करके दीपक से संबंध बनाया। थॉर्नडाइक इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। सर का मतलब यसार सिद्धांत। ताप का मतलब तत्परता का सिद्धांत। प्रभाव का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि दोस्तों यहाँ पे एक ही में होगा, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। दीपक से क्या हो जाएगा? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। संबंध से संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको समझ के होंगे। अब बात करते हैं अगले मनोवैज्ञानिक की ओर। अगले मनोवैज्ञानिक ने जो अपने सिद्धांत बताए हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक है हमारे स्कीनर के बारे में बात करते हैं। स्कीनर का सिद्धांत, स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसके कुछ सिद्धांत और दिए हुए हैं, जैसे आर यस का सिद्धांत। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखेंगे, थॉर्नडाइक ने यस आर का सिद्धांत दिया था और स्कीनर ने इसका उल्टा आर यस का सिद्धांत अर्थात अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। और यहाँ पे थॉर्नडाइक ने दिया था उद्दीपक अनुक्रिया। थॉर्नडाइक के उसमें पहले उद्दीपक आता है, उसके बाद अनुक्रिया होती है, और स्किनर के उसमें पहले अनुक्रिया होती है, उसके बाद उद्दीपक आता है। इन्होंने यसार सिद्धांत दिया था, इन्होंने इसको उल्टा कर दिया आरएस का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आरएस का सिद्धांत। दूसरा क्या है? नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत और अनुक्रिया उद्दीपक। इसी को हम आरएस का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। आरएस का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। अब दोस्तों यह बात करते हैं इसके ट्रिक की, कि हम लोग इसको कैसे आसानी से याद करेंगे। इसके पहले मैं ये बता दूं कि स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था। तो दोस्तों स्किनर ने अपना प्रयोग चूहा और किस पे किया था? चूहा और कबूतर पे।
स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? चूहा और कबूतर पे। चूहा और कबूतर पे। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? एक ऑप्शन दिया होगा, चूहा या कबूतर। तो स्किनर ने अपना प्रयोग चूहा और कबूतर पे किया था। कबूतर को क्या किया था इन्होंने? एक पिंजड़े में रखा, उसमें एक वाल लगाया, एक नली थी। जब कबूतर भोजन के लिए इधर उधर चक्कर लगाता है और उस पर टोट मारता है तो एक दाना उस पिंजड़े के अंदर गिरता है, जिसको पाकर कबूतर अपना भोजन करता है। ये प्रक्रिया कई बार करता है, फिर धीरे धीरे उसको भी आसानी से पता चल जाता है कि अगर हम इस पे टोट मारेंगे तो मुझे एक दाना प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ गए होंगे। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहा और कबूतर पे किया था। अब इनके ये सिद्धांतों को याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। बाकी आप लोग भी अपने आप ट्रिक बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जो इजी लगे, कुछ सोच के अपने माइंड से अगर आप कोई ट्रिक बनाते हैं तो इजीली आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा उसमें परेशानी नहीं होगी। ऐसे में आप याद करोगे भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे। आपके दिमाग में भी कोई विचार आता है, कोई कहानी के माध्यम से किसी चीज़ से रिलेटेड करके इस चीज़ को जोड़ के आप याद कर सकते हैं। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया, आरएस का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक लिखते हैं हम TRICK। स्किनर, स्किनर, स्किनर रस। दोस्तों रस को हम ऐसे लिखेंगे, जैसे वहां सर को लिखे थे या सार, वैसे इसको हम लिख रहे हैं रस, स्किनर रस। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूँ अच्छा समझने के लिए आपको। रस, रस को हम शॉर्टकट में लिखेंगे RS। स्किनर रस का, स्किनर रस के, स्किनर रस के चूहा और कबूतर। कभी चूहा भी ऑप्शन में आ सकता है, कबूतर नहीं दिया रहे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने दोनों पे प्रयोग किया था, चूहा और कबूतर पे। कोई भी ऑप्शन में होगा तो वही सही होगा। एक स्किनर रस के चूहा और कबूतर ने, चूहा और कबूतर ने, स्किनर रस के चूहा और कबूतर ने क्रिया करके, स्किनर रस के चूहा और कबूतर ने क्रिया करके सब पर सक्रिय अनुक्रिया किया। ठीक है दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या है? स्किनर रस के चूहा और कबूतर ने क्रिया करके सब पर सक्रिय अनुक्रिया किया, सक्रिय अनुक्रिया किया। ठीक है दोस्तों, अब इसको याद करते हैं कैसे। स्किनर, स्किनर से हमारे मनोवैज्ञानिक कौन से हो गए? स्किनर। इसने अपना प्रयोग किस पे किया? चूहा और कबूतर पे। ठीक है दोस्तों, चूहा और कबूतर पे। रस का मतलब क्या हो गया? RS का सिद्धांत। क्रिया से हमारा क्या हो गया? क्रिया से क्रिया प्रसूत अनुकूलन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद क्या आता है? सब। सब से हमारा क्या हो जाएगा? सबली अनुक्रिया, सबलीकृत अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, सबलीकृत अनुक्रिया सिद्धांत। सक्रिय, सक्रिय से हमारा क्या हो जाएगा? सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। अनुक्रिया से हमारा क्या हो जाएगा? अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। अब क्या बच रहा है दोस्तों? नैमित्तिक। स्किनर रस के कबूतर ने, स्किनर रस के चूहा और कबूतर ने क्रिया करके सब पर सक्रिय अनुक्रिया नियमित किया। सक्रिय अनुक्रिया नियमित मतलब रोज, नियमित। क्या हो जाएगा दोस्तों? नियमित, नियमित, नियमित या नित्य किया।
ठीक है दोस्तों, नियमित किया। नियमित का मतलब रोज या नित्य, बोलते नहीं नित्य। तो देखते हैं हमारे कितने हो गए। आर्यस 1, फिर क्रिया 2 और सबली कृत अनुक्रिया 3, सक्रिय अनुक्रिया 4 और अनुक्रिया उद्दीपक 5 और नैमित्तिक अनुकूलन 6। ठीक है दोस्तों, अब समझ गए होंगे आप लोग। इसकी ट्रिक क्या, स्किनर रस के चूहा और कबूतर ने क्रिया करके सब पर सक्रिय अनुक्रिया नियमित किया, मतलब रोज किया। सब पे जो है वो रोज क्रिया कर रहा था, क्रिया अनुक्रिया सब पे जो है वो रोज कर रहे थे। कौन कर रहे थे, चूहा और कबूतर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग इसको समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके आगे पहलो, हल और गुथरी के बारे में। धन्यवाद।